हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के चैप्टर की समरी। इसमें हम पहले टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे फार्मर्स को दिए गए हैं वो देखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जो जमींदारी सिस्टम था हमारे इंडिया में पहले फार्मर्स द्वारा, जो बड़े जमींदार होते थे जिनके पास बहुत सारा लैंड होता था वो जमींदारी करते थे। और कॉपरेशन, खूब सारे फार्मर एक साथ कोऑपरेट करके जो फार्मिंग करते थे उस सिस्टम को एबॉलिश किया गया। वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंस के बाद। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो लैंड रिफॉर्म से उन पे मेन फोकस किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन और बेस्ड ऑन यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड और सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मैं दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है development in few selected areas. In 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which include both institutional and technological reforms. कुछ एरियाज़ में 1980s और 1990s में कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में डेवलपमेंट हुए जिनमें गवर्नमेंट ने बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। अगला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। हमारी गवर्नमेंट जो हमारी फार्मिंग है उसको डेवलप करने के लिए, उसके सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्रॉप इंश्योरेंस कराती है। जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है वैसे ही क्रॉप इंश्योरेंस कराती है, जो ड्रॉट, फ्लड या साइक्लोन, फायर या डिजीज़ आने पे हमारी हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्वन बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, जो गांव में बैंक होते हैं वो ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स। गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद जो गांव होते हैं वहाँ बैंक को इस्टेब्लिश करा कि फार्मर्स को लो इंटरेस्ट में लोन मिल सके उनकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस। अब इंडिपेंडेंस के बाद पर्सनल एक्सीडेंट जो फार्मर्स होते थे उनका कभी खेतों में जो स्नेक बाइट से, फायर से या ड्रॉट, साइक्लोन से जो डेथ होती थी, एक्सीडेंट होते थे, उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई ये गवर्नमेंट। और अगला पॉइंट है स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टीवी। अब इंडिपेंडेंस के बाद लोगों में कम्युनिकेशन के जरिए जो नॉलेज प्रोवाइड कराने का काम रेडियो और टीवी में भी होने लगा। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जब किसान की फसल कोई निर्धारित रेट नहीं मिलता था तो वो डिप्रेशन में चले जाते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी जो MSP के नाम से भी जानी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें जो क्रॉप होती है वो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई प्राइस जैसे से कम नहीं बिक सकती। और अब देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। एग्रीकल्चर है हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन। शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो
एग्रीकल्चर से हमारे उसमें थोड़ा पहले हमारे एग्रीकल्चर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है उस पर एग्रीकल्चर का एक अच्छा शेयर है। और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, हमारे जो पहले 60% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करती थी, अब 40% हो गई है, क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर है वो डेवलप कर गया है। और लिवलीहुड टू पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर लिवलीहुड प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एफर्ट लगा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है अब। इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक, इंश्योरेंस और नई नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का प्लान गवर्नमेंट का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ने इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश कर रखी हैं। वेटनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, जैसे आपने नाम सुना होगा IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एक वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें एनिमल और सर्विस सेंटर हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर फील्ड या हॉर्टिकल्चर फार्म्स भी बनाए हुए हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, गवर्नमेंट ने ड्रॉट फ्लड से बचने के लिए हमारे वेदर फोरकास्ट भी बनाए हुए हैं। और इसमें आपको मैं, अगर आप ये समझ पाए हैं तो आप ये क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस करें। ये हमारे जो बोर्ड से एग्ज़ाम हैं उनमें आने वाले कुछ 2 या 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, और ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे।